सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के गणित जिसकी प्रश्नमाला 2.3 हम शुरू कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे और हमें याद है परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, a बटा b के रूप में होती है, a बटा b के रूप में, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो हमने इसको मान लिया क्या, परिमेय संख्या मान लिया। तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस √3 किसके बराबर होगी, a बटा b के बराबर होगी। अब हमें याद है कि हमने क्या करा, a बटा बी को इधर लिया है तो कितना हो गया, माइनस का a बटा बी हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस a बटा बी बराबर √3। अब ये इसको हमने क्या करा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 5b माइनस a बटा बी। अब हमें याद है √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये गलत है क्योंकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, 5b माइनस a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारा क्या है, इस कथन का विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ माना था क्या कि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो √3 एक परिमेय संख्या हो गई। ये ऐसा हमारा निष्कर्ष निकला। लेकिन ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। इसलिए क्या है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हमने प्रारंभिक जो भी हमने माना था वो गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया, 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सेकंड स्टार्ट करेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब 1/2 है ये, 1/√2। हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। तो हमने परिमेयकरण कर लिया तो क्या आया हमारे पास, √2/2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हमने मान लिया ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो a बटा b के रूप में लिख देंगे हम, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि क्या, √2 बराबर, ये 2 नीचे था वो a के साथ गुणा हो जाएगा बटा b। ये हमारी पहली समीकरण। अब जो हमारी ये पहली समीकरण आई है, इससे हमें ये पता लग रहा है क्या कि ये 2a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें याद है क्या, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है तो हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया, अतः √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, 6 प्लस √2। इसको भी हम मान लेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो ये 6 है इधर इधर से इधर लेकर के गए बराबर के इधर, तो ये क्या हो गया, माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा, a बटा b माइनस 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 के। अब हमें याद है ये तो क्या है, परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है, √2 के। लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। अतः क्या, कि हमने जो माना था, क्या माना था हमने, कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था इस कथन के अनुसार। तो वो गलत हो गया, और वो गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसका थर्ड पार्ट है, 3 √2 एक हमने मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b के रूप में, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस b को तो इधर भेज दिया, कैची गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, 3b √2 बराबर a। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा 3b, ठीक है। अब ये 3b इधर आ गया। अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हमने माना था कथन वो गलत हो गया, और वो गलत हो गया तो क्या हुआ, हमारा 3 √2 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड।
यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेंगे क्या, ये एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया हमेशा की तरह। तो √p प्लस √q को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस √q को या p को उधर भेज दिया, a के उधर, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा कि √ab माइनस √p बराबर √q के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब वर्ग कर दिया तो इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने कर दिया a² / b² माइनस 2a/b √p प्लस √p का स्क्वायर करेंगे तो p हो जाएगा, और इधर q का स्क्वायर करेंगे तो q हो जाएगा, √q का स्क्वायर करेंगे तो q हो जाएगा। तो देखो इधर क्या हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या करा, जो ये a/b था इसको उधर भेज दिया। ठीक है, a/b माइनस p था, उसको उधर भेज दिया √p के वाले को, ये प्लस का हो गया, और इसको इधर लेके आ गए p को। अब ये सारी जो संख्या है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, और यहाँ पे √p क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि √p एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है, ये परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने जो माना था वो एक विरोधाभास हो गया, क्योंकि विरोध करता है हमारा कथन का। तो √p एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने प्रारंभ में ली गई परिकल्पना थी वो हमारी गलत हो गई, इसलिए √p प्लस √q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।